हेलो दोस्तों, आज के सेशन में आपको हम बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। हमने लास्ट सेशन में आपको डायमेंशन के बारे में जानकारी दी थी। आज सेशन में डायमेंशन के अंदर ही दो तीन प्रकार के और एक कमांड आते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं डायमेंशन कमांड के साथ में जो चलने वाले दूसरे कई कमांड्स है जो छोटे छोटे काम आपके बड़े आसानी से कर देते हैं। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमने लास्ट सेशन में लाइन कमांड देखा था, अलाइन कमांड देखा था और अब हम देखेंगे एंगुलर कमांड, आर्क लेंथ, रेडियस और डायमीटर। ये सब के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले हम अभी ले लेते हैं एंगुलर कमांड क्या काम करता है। आप यहाँ पे एक ड्राफ्ट में आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी कोण के बीच का अगर कोई आपको डिग्रीज देखना है, उसका एंगल देखना है, तो आप इस एंगुलर कमांड से देख सकते हैं। प्रैक्टिकल वे में दिखाता हूं। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे मेरे एक रोड के बीच में लाइन क्रॉस हो रही है और यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे क्रॉस हो रही है। दोनों के बीच का कितना कोण है, कितना एंगल है, उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मेरा एंगुलर कमांड को सिलेक्ट किया। मेरा फर्स्ट लाइन है उसको सिलेक्ट किया और दूसरे लाइन को सिलेक्ट किया। ये मैंने दोनों लाइन सिलेक्ट किया तो मेरे को इस दोनों बीच का कोण का पता चल गया। सेम तरीके से अगर मेरे को ये रोड के यहाँ से लेके यहाँ का कोण जानना है तो मैं यहाँ पे इस तरह का दो पॉइंट सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे ये भी कोण की डिग्री मेरे को दिख जाएगी। तो ये था पहला ही एंगुलर कमांड का काम। अब दूसरा दोस्तों काम अब जो अपना आता है वो है आपका आर्क लेंथ। दोस्तों, हम यहाँ पे दोनों लाइन की लेंथ तो देखे थे कि लाइनर लेंथ कैसे निकालते हैं, वो एंगुलर लेंथ कैसे निकालते हैं। अब तीसरा एक फंडा आता है, जैसे कोई एंगल होता है कि आपके पास एक गोलाई है, मेरे पास ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरी गोलाई है। तो इस गोलाई में आपको गोलाई की लेंथ कैसे लेनी है। अगर आप एक एक करके करने जाओगे या फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े में अगर ऐसे इधर लिया फिर इधर लिया, ऐसा ऐसा करके आप अगर लेंथ ले रहे हो तो आप गलत काम कर रहे हो। आपसे जो आर्क लेंथ है वो ऐसे नापी नहीं जाती है। तो कैसे नापी जाती है, यही कमांड से नापी जाती है दोस्तों, आर्क लेंथ से। तो आपको यहाँ पे आर्क लेंथ पे क्लिक करना है और सिंपली आपकी जो भी आर्क है उस पे क्लिक करोगे, आपकी आर्क लेंथ निकल के आ जाएगी। आप देखिए आपकी आर्क लेंथ निकल के आ चुकी है। यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 315 मीटर का लेंथ है। मैं अगर सीधा नापता हूँ, सीधे सीधे मेरी लाइन को मैं नापता हूँ कोण से कोण तक, मेरी लास्ट कोण से एंड कोण तक, तो मेरा यहाँ पे 284 मीटर हो रहा है। तो इन दोनों के अंदर करीबन करीबन 30 मीटर का अंतर आ रहा है। तो मैं जब भी नापूंगा अगर आर्क में कोई है तो मेरे को आर्क लेंथ की ही जरूरत पड़ती है। तो आर्क लेंथ इस तरह से एक्टिव होता है। अब आर्क लेंथ के बाद हम आ जाते हैं रेडियस पे। दोस्तों, ज्यादातर जंक्शन वगैरह में अगर कोई गोलाई में आपके पास कोई ऐसा रेडियस वाला या गोलाई वाला कोई ऐसा आ जाता है, वहां पे आर्क मतलब रेडियस लिखा हुआ रहता है, कितना रेडियस है, लेकिन वो रेडियस कैसे मार्क करते हैं या फिर कितना रेडियस है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, यही रेडियस वाले कमांड से उसको जानते हैं। तो रेडियस कमांड को आपको यहाँ पे क्लिक करके एक्टिव कर लेना है। जो भी आपकी गोलाई वाली मतलब जो भी रेडियस जिसका भी देखना है, अगर उस लाइन पे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे रेडियस उसका आ जाएगा। मेरा 202.280 का रेडियस यहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे रेडियस मेरा दिख रहा है, इस तरह मेरा रेडियस मेरे को इस गोलाई का पता चल गया। ये तो था रेडियस का। रेडियस जानने के बाद आपको आपके डायमीटर मतलब ये रेडियस कितने डायमीटर का है, या तो फिर आपके पास कोई एग्जाम्पल तौर पे ये कोई गोलाई है और गोलाई का रेडियस या डायमीटर जानना है कितने डायमीटर का है, तो आपको यहाँ पे डायमीटर में आ जाना है और ये लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। आप देखोगे मेरा यहाँ पे डायमीटर आ गया है। तो इस तरह आप डायमीटर भी जान सकते हो। तो आपने देखा हमने बड़ी आसानी से आपको एंगल कमांड, आर्क लेंथ कमांड, रेडियस कमांड और डायमीटर, ये तीनों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे दी है। तो दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबा दीजिए और नए नॉलेजेबल वीडियो का मेरे साथ इंतजार कीजिए। धन्यवाद।